सबको प्रेम भरा राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। तो भगवान कहते हैं कि जो शिव का चिंतन करने वाला साधक है, हमेशा उसके भाव से पूजा करता है, उसके भजन कीर्तन करता है, तो उस साधक की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो सूत जी ने कहा कि हे रुद्र, अब मैं तुम्हें गणेश आदि देवों की पूजा और त्रिपुरा देवी की पूजा कहूँगा, जो अपने भक्तों को सदा अभीष्ट प्रदान करने वाली और श्रेष्ठ है। साधक को सबसे पहले गणपति देव को आसन देना चाहिए, पूजा विधि करनी चाहिए, हाथ जोड़कर आह्वान करना चाहिए। साधक को गाम बीज मंत्र से हृदय अपने पूरे शरीर के अंगों को आमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित अपने शरीर को इन मंत्रों से करें। मंत्र है ओम गाम हृदयाय नमः, अपने हृदय को स्पर्श करें। ओम गीम शीर्षे स्वाहा, अपने सिर को स्पर्श करें। ओम गुम शिखाय वसट, अपने शिखा को स्पर्श करें। ओम कवचाय हुम, अपने पूरे शरीर पर हाथ फेरे। ओम गोम नेत्राय वोसट, अपने नेत्रों को स्पर्श करें। ओम गम अस्त्राय फट, अपने अस्त्रों को स्पर्श करें। इसी प्रकार इसके पश्चात ओम दुम दुर्गाय नमः पादुकाभ्याम नमः, ओम गुरु पादुकाभ्याम नमः। इस प्रकार इन मंत्रों से माँ दुर्गा और गुरु की पादुका को नमस्कार करके देवी त्रिपुरा को आसन और मूर्ति को प्रणाम करना चाहिए। और भगत को चाहिए, साधक को चाहिए ओम हरीम दुर्गाय रक्षणी, इस मंत्र से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर इन्हीं मंत्रों से रुद्र, चंडी, प्रचंड, दुर्गा, चंडिका, नायिका, चंडावती, चंडारूपा, सभी रूपों को, सभी शक्तियों को इसी मंत्र से आमंत्रित करके अपने हृदय के, अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करे। इस प्रकार साधक ओम सदाशिव महे प्रेत पद्यासनाय नमः कहकर प्रणाम करके ओम एम हरिम कलीम शो त्रिपुराय नमः, यह इस मंत्र से उच्चार करता हुआ त्रिपुरा शक्ति को बारंबार नमस्कार करे। उसके बाद साधक भगवती त्रिपुरा के पद, आसन, मूर्ति ओम हृदय आदि अंगों को प्रणाम करके हे ब्रह्माणी, हे महेश्वरी, हे कुमारी, हे वैष्णवी, हे इंद्राणी, चामुंडा, चंडिका, इन 8 देवियों की पूजा करें। इन देवियों की पूजा के बाद भैरव नाम के देव की पूजा करने का भी विधान है। असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार नाम वाले ये 8 भैरव हैं। भैरव पूजा के पश्चात रति, प्रीति, कामदेव, पंचबाण योगिनी, वटुक, दुर्गा, विघ्नराज, गुरु और क्षेत्रपाल देवों की भी पूजा करें। साधक को गर्भ मंडल या त्रिकोण पीठ बनाकर उस पर हृदय में शुक्ल वर्ण वाली वरदायिनी अक्षयमाला, पुस्तक एवं अभ्य मुद्रा से सुशोभित भगवती सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए। भगवती त्रिपुरेश्वरी भगत के लिए सिद्धिदात्री हो जाती है। पूजा में देवों के आसन तथा पादुका की पूजा का भी विधान है। विशेष पूजन में मंत्र न्यास तथा मंडल आदि पूजन भी करना चाहिए। और भगत को, साधक को भाव से माँ का आह्वान करना चाहिए, सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए, गणेश की पूजा करनी चाहिए, सभी देवियों के 9 रूप की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार माँ भगत के हरेक शरीर के अंग को मंत्रों से अभिमंत्रित करके साधक को पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, बोलो त्रिपुरा देवी की जय। ओम दुम दुर्गाय नमः, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भाई, जय दुर्गा माता की। सबसे बड़ी बात तो भाई मेरे प्रश्न का उत्तर देकर जाइए और मेरी कमेंट में, ठीक है, मेरी यह रिक्वेस्ट है। एक बात। दूसरी बात भाई, हर एक औरत वह सारे रिश्ते वो करे तो भाई जिसके साथ रिलेशन है उसने उसे के साथ निभाओ। जो यो मेरे भारत में हो रहा ना, जो मेरे देश में हो रहा है, यो अच्छा नहीं हो रहा। और मेरे वीर गलत को कभी भी सपोर्ट ना करो। मना तो ऐसा लगा कि हमने उन गंदी वीडियो पर जाना ही नहीं चाहिए। और बीरा के का अगर हर एक बाण बेटी सबके घर में तो है। और जिसने साथ फेरा का बंधन ना समझा बीरा, वह दूसरे का घर बसा सका है? कोई ना बसा भाई, वह किसी का भी घर, जिसने साथ फेरा का अग्नि देवता का किसी का भी मतलब नहीं समझा। और यह बात फिर आदमिया की है। ये बिराई एक जींद में होया, एक भिवानी में होया, और यूपी में तो कतिबिया कने उठ रहा है। मतलब मन तो न्यू नहीं बेरा, ये हमारे भारत की देवी यहाँ कहाँ कि हम भारत की देवियाँ। ऐसी सावतरी हुई, ऐसी अहिल्या हुई, ऐसी मीरा हुई। ये सावतरी तो अपने पति के प्राण छटवा लाई, फिर तुम अपने पतियाँ के प्राण ले। अरे भाई जींद में तो एक भाई ने इतना अनर्थ कर दिया, क्यों भाई? यह भाव पूजा है, यह पूजा भक्ति है भाई। अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अपने नज़र के दृष्टि को अच्छी रखो। बोला नज़र का तो चश्मा चढ़ जाए, नज़रिए का नहीं चढ़ सकता, ठीक है। मेरी सारे बाण भाइयों तक एक ही रिक्वेस्ट है मेरे बाण भाइयों, भाई अपनी वाणी न, अपनी दृष्टि न, अपने व्यवहार ने इतना अच्छा रखो। जो बोवांगे भाई वह ही काटांगे, जो बो कह रहे वो काटन लग रहे। हम कर्म लेकर आए थे और
हम भाग्य लेकर आए थे, कर्म लेकर जाओगे मेरे वीरा। जो काटन लग रहे वो कोई कम नहीं है। अरे एक राजा सुखी एक राम सुखी, जब वन में गए तो वह भी दुखी। जब वीरा संसार में कर्म काटन खातर ही जन्म हुआ है तो सुख क्यों है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। अगर अपने आप ने न्यू सोचो हम सुखी हैं तो सुख है, अगर न्यू सोचो दुखी हैं तो दुख है। जब राम भी वन में गया था तो हम किस खेत की गाजर मूलियाँ। तो भाई मेरी तो यह भक्ति यह पूजा है। अपनी वाणी ना, अपने कर्मा ना, अपने वचना ने सभ्य रखो, सुशील रखो बीरा। लेन देन का व्यवहार बढ़िया रखो और अच्छे कर्म करो, नेकी कर दरिया में डाल बीरा। ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ठीक है। कर्म का फल भोगन खतरा रे। हम कौन थे, कहाँ से आए और क्या कर रहे, क्या करने आए थे, सिर्फ एक यह बात सोच लो और अपनी अंतरात्मा तक पूछ लो। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।